गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक हिंदी का पार्ट 2 विनम्रता। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? हाँ है, संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा। मुझे उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा, आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुख करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। इस पैराग्राफ में बच्चों यही कहा गया है कि जब एक बार लेखक शर्मा जी से मिलने जाते हैं और जब वो देखते हैं कि शर्मा जी का बेटा बाहर खड़ा होता है, बाहर अपने साथियों के साथ में खेल रहा होता है, तब जब वे उससे पूछते हैं कि पापा घर पर हैं क्या, तो ना तो वो उन्हें कोई अभिवादन करता है, ना ही नमस्ते करता है, और सिर्फ उनसे संक्षिप्त उत्तर दे देता है कि हाँ है। तब लेखक को ही आगे चलकर बोलना पड़ता है कि क्या आप पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? तब भी वह अंदर नहीं जाता है और वहीं से आवाज़ देता है कि पापा, आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। और उसे लगता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। यहाँ पर लेखक को उसके इस व्यवहार को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई, मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। वहीं जब इन सब आवाज़ों को सुनकर शर्मा जी की एक बेटी भी थी विधु, वो आती है और झुककर नमस्ते भी करती है लेखक को और बड़ी विनम्रता से बोलती है कि आइए, पापा आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे और आपको उनके आने के बारे में मालूम पड़ गया था, और मुझे अच्छे से बिठाती है, आदर के साथ बिठाती है और मेरे लिए पानी लेकर भी आती है। उसका सहज, सुमधुर और शिष्टाचार पूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। सोचने लगा, विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों की प्रशंसा के पात्र विधु ही है। कारण है विनम्रता। अब लेखक भी विधु के इस व्यवहार से अत्यंत आकर्षित हुए, अत्यंत प्रभावित हुए, और वो यही सोचते हैं कि वैसे तो विराट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशाल, मतलब विराट का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था, वो पढ़ने में भी बहुत तेज था, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग विधु की प्रशंसा क्यों करते हैं? उसका कारण है विनम्रता। तो भले ही आप बच्चों कितना ही अच्छे पढ़ने में हो या कितने ही आप स्वस्थ हों या बहुत सारी खूबियाँ आपके अंदर हो, लेकिन जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं होती, लोग आपको पसंद नहीं करते। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए या अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बच्चों, आपके अंदर एक गुण बहुत होना चाहिए, अन्य गुणों के साथ में एक गुण आपके अंदर बहुत आवश्यक होना चाहिए, वो है विनम्रता। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। सद्गुण यानी कि अच्छा गुण और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। यह ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से उत्प्रोत होती है। विनम्रता आपके कैरेक्टर में होने चाहिए बच्चों। इससे आपके संस्कार का परिचय पत्र होता है एक तरीके से, ये कि आपको किस प्रकार के संस्कार मिले हैं। और ये ऐसा चुंबक होता है, मतलब इसमें एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि लोग बरबर ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आपकी बोली मीठी होना चाहिए, आपका जो व्यवहार है वो शिष्ट होना चाहिए, मतलब आपके व्यवहार से लगे लोगों में अपनेपन की भावना आनी चाहिए, तभी व्यक्ति आपसे प्रभावित होंगे। याद रखना होगा, दीनता विनम्रता नहीं होती। दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता। यहाँ पर ये नहीं है कि अगर कोई मांगने वाला है वही विनम्रता से मांगेगा, मतलब यदि किसी को कोई आवश्यकता है तो वही विनम्र होगा, क्योंकि विनम्रता का संबंध कहीं से भी दीनता से नहीं है। दीन तो याचक होता है, याचक यानी कि मांगने वाला, जबकि विनम्र व्यक्ति जो होता है वो दाता होता है, अर्थात वो देने वाला होता है, वो प्यार बांटता है, वो जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसके मन में विचलित विचार वालों के साथ सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। मतलब जो विनम्र व्यक्ति रहता है वो सिर्फ अपने जैसे विचार वालों के साथ ही नहीं, जो अपोजिट विचारधारा वाले लोग रहते हैं उनके साथ भी वो एडजस्ट कर लेता है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति की पहचान नहीं कैसे, मतलब कैसे हम पहचाने कि कौन व्यक्ति विनीत है कौन नहीं है। आगंतुक का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित सत्कार करने में पीछे न रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती है। महिला हो या पुरुष,
प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि आप विनयी व्यक्ति को कैसे पहचाने। तो जो व्यक्ति जो आने वाले होता है उनका अच्छे से स्वागत करता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें उनके बैठने के बाद ही स्वयं बैठता है, वही व्यक्ति विनम्र होता है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन्हें हमें उचित सम्मान देना चाहिए। यही हमारी विनम्रता की पहचान होती है। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। तो विनम्रता तो आपके बोलने और आपके बिहेव में, मतलब आपकी बोली और आपके व्यवहार दोनों में घुली मिली होगी, तभी वो प्रभावित होगी। आदर प्रकट करने में चूक ना हो। हमें कभी भी किसी के भी प्रति आदर को प्रकट करने में भूल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा लोग सबके प्रति आदर प्रकट करना चाहिए। यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब देना नहीं उचित नहीं माना जाता। यदि कोई भी आपको बड़े बुलाते हैं तो आपने को झल्ला कर ये नहीं बोलना है कि क्या है, हाँ आ रहे हैं, इस प्रकार के आंसर नहीं देना है। हमें विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुंचे। मतलब अगर आपको कोई भी बुला रहा है, कोई कॉल कर रहा है, तो आप उसको ऐसा मुंह पर जवाब मत दीजिए, आप उसमें जीकारा भी लगाइए कि जी हाँ, जी आया। इस प्रकार का जब आप वक्तव्य करते हैं तो सभी आपसे प्रभावित होते हैं। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बरोबर वालों के प्रति भी समादार और अपने से छोटे के प्रति स्नेह के रूप में प्रकट होती है। यहाँ पर ये स्पष्ट कर दें कि जो आपसे बड़े हैं केवल आपको उन्हीं के लिए पोलाइट नहीं रहना है, बल्कि जो आपके बरोबर हैं उनको भी आपको उचित सम्मान देना है, और जो आपसे छोटे हैं उन्हें भी उनसे भी आपको प्रेम से बात करनी है। व्यक्तित्व का आकर्षण बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि आप अपने आप को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको इस गुण को तो अपनाना ही होगा। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद देना भी न भूलें। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं। मतलब हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई हमारे कारण कुछ कष्ट उठा रहा है या हमारी मदद कर रहा है तो हमें बड़ी पोलाइट लैंग्वेज में उससे थैंक यू बोलना है। जैसे अगर हम ट्रेन या बस में सफ़र करते हैं, वहाँ यदि आपको कोई बैठने के लिए अपनी जगह से उठता है, अपनी जगह देता है, तो आपको उसे धन्यवाद भी देना, उसके प्रति आभार भी प्रकट करना चाहिए। और वो धन्यवाद भी ऐसा देना है जो फॉर्मेलिटी नहीं लगे, मतलब आपको उस सामने वाले को भी लगना चाहिए कि आप उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, हृदय से उसका आभार को मान रहे हैं। यही विनम्रता कहलाती है। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप किसी के लिए बहुत विनम्र बने तो वो सोचता है कि मतलब इससे हमारा कुछ वो होगा, मतलब हमारी कोई कमजोरी होगी, तो आप उसको अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करें और उसको सजग करें कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इसमें गरज है इसलिए आप इतने विनम्र बने हुए हैं। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दम्भ तो नहीं है। दम यानी कि घमंड बिल्कुल भी हमें अपने व्यवहार में आने नहीं देना है। यदि हम दूसरे से नम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे वे भी ऐसी ही अपेक्षा क्यों ना करें। मतलब अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे अच्छा व्यवहार करें तो आपको पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी रिटर्न में आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। ऐसे में हम दूसरे के दुर्गुणों को दूर रखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही न छोड़ बैठें। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो तो हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, वो दुर्गुणी है, तो मैं भी अपने असद्गुण यानी कि आप अपने अच्छे गुणों को छोड़कर आप भी उसके साथ बुरा व्यवहार करो, तो ये कहीं से भी कहीं तक शालीनता नहीं कहलाएगी। ये बच्चों ये अच्छे गुण नहीं कहलाएंगे। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। मतलब यहाँ पर क्लियर है बच्चों कि यदि आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हो तो आप में विनम्रता होनी चाहिए। यदि आप विनम्र हो तो आपकी सफलता निश्चित है। आपने देखा होगा जो बिजनेसमैन होते हैं या जैसे दुकानदार वगैरह होते हैं, जो दुकानदार हमसे अच्छे से बात करते हैं, हमें अच्छे से सामान दिखाते हैं या उनका व्यवहार अच्छा होता है तो उनकी दुकान बहुत चलती है। इसीलिए कहा गया है कि कारोबारी का व्यवसाय, विनम्र कारोबारी जो होते हैं उसका व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। यदि मान लो कोई समस्या भी आ गई है तो उस समस्या का समाधान भी अगर आप विनम्र होकर ढूंढेंगे तो वो उसकी चाबी के समान काम करेगा। कुंजी यानी कि चाबी के समान काम करेगा। अगर आप तेज में आ जाएंगे, आवेश यानी कि क्रोध यदि आप गुस्से में आ जाएंगे तो आप समस्या के समाधान को नहीं ढूंढ पाएंगे, बल्कि उसी समस्या को यदि आप
थोड़ा सा धैर्य रख के विनम्र होकर उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसलिए हमें अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता बनाए रखना है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखी है कभी? नदियां पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहाकर ले आती हैं। समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उन सबको अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन तो है। अब बच्चों, आपने देखा होगा कि जरा सा पानी आता है और नदियों में बाढ़ आ जाती है, लेकिन आपने देखा कि ये जो बाढ़ का पानी है, ये नदियों का पानी, ये कहाँ मिलता है? समुद्र में जाकर मिलता है। लेकिन कभी आपने सुना समुद्र में बाढ़ आई? नहीं, क्योंकि समुद्र विनम्र व्यवहार रहता है, वो अनुशासन में रहता है। और ऐसा नहीं, नदियाँ सिर्फ पानी लेकर ही समुद्र में जाती है। नदियाँ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहाकर ले जाती है, लेकिन समुद्र क्या करता है? उन सबको अपने में समा लेता है। ये सागर का अपना विनम्र अनुशासन है। तो आपको भी सागर के समान रहना है, अनुशासित रहना है। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती है, यानी कि पानी नहीं होगा तो जीवन ही संभव ही नहीं होगा। अगर हम आज, हमारे जीवन का पालन पोषण पानी से ही होता है, पानी से ही फसल होती है। पीने योग्य पानी अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। तृण, लताएं, नन्हे पौधों से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में, मतलब चाहे वो घास फूस हो, चाहे पौधे हों, चाहे वृक्ष हो बड़े बड़े, सभी वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बह जाते हैं, ढह जाते हैं। जो झुक जाते हैं वे पुनः खड़े पल्लवित हो जाते हैं। विनम्रता जीवंतता की पोषक है तो अहंकार विनाश का। मतलब यहाँ यही बताया गया है कि जब बाढ़ आती है तो जो पेड़ तने हुए रहते हैं वो तो बह जाते हैं, ढह जाते हैं, लेकिन जो पेड़ झुक जाते हैं वे वापस से खड़े हो जाते हैं। मतलब उनमें फिर से पत्ते आ जाते हैं, क्योंकि वो विनम्र है। तो विनम्र व्यक्ति को विनाश भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। मतलब विनाश भी आता है तो वो भी आगे चला जाता है। इसलिए विनम्रता जीवंतता की पोषक है और अहंकार में विनाश हो जाता है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इस बार से यही सीख मिलती है कि हमें अपने व्यवहार में अहंकार नहीं रखना है। अभी तो क्या रखना है? हमें अपने व्यवहार में विनम्रता रखना है। ठीक है बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ शब्दार्थ हैं, इन पे प्रकाश डालते हैं। शिष्टता, शिष्टता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। सद्गुण यानी कि अच्छा गुण। सुसंस्कृत यानी कि अच्छे संस्कार वाला। मृदुल यानी कि कोमल। आचरण यानी व्यवहार बर्ताव। और ओतप्रोत यानी कि घुला मिला व्याप्त। पृष्ठभूमि मीन्स आधार। और सामंजस्य मतलब वही एडजस्टमेंट, अनुकूलन। मतलब आगंतुक मतलब कोई भी अतिथि। और समादर मतलब प्रतिष्ठा या सत्कार। कृतज्ञता मतलब लेसन में भी आया था कि अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसके प्रति उपकार मानना। अब यहाँ पर सही जोड़ी देखिए बच्चों। सही जोड़ी को वैसे तो ऐसे लाइन खींच के मिलाते हैं, लेकिन हमें राइट आंसर को अपनी पुस्तक में लिखना है। जैसे सुसंस्कृत, सुसंस्कृत का यहाँ राइट आंसर क्या होगा? अच्छे संस्कार वाला। तो आप यहाँ सुसंस्कृत के जस्ट ऊपर यहाँ सामने लिखिएगा अच्छे संस्कार वाला। सामंजस्य के सामने क्या लिखेंगे बच्चों आप? तालमेल। दम्भ के सामने क्या लिखेंगे? अभिमान। और आचरण के सामने क्या लिखेंगे? व्यवहार। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दीन याचक होता है, जबकि विनम्र क्या होता है बच्चों? दाता। ये लेसन में भी आया था अभी बीच में, तो यहाँ दाता भरिएगा आप। खालिस्तान चरित्र का सद्गुण है। बताइए क्या चरित्र का सद्गुण है? विनम्रता या सुंदरता? तो यहाँ आएगा बच्चों विनम्रता। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति खालिस्तान प्रकट करना चाहिए। क्या प्रकट करना चाहिए? कृतज्ञता या कृतज्ञता? कृतज्ञता। यहाँ अपन शब्दार्थ में भी देखा था कि जो उपकार को मानता है वो कहलाता है कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं मानता है वो कहलाता है कृतज्ञ। तो यहाँ आएगा बच्चों कृतज्ञता। विनम्रता। विनम्रता किसकी पोषक है? निजता की जीवंतता की? तो यहाँ आएगा निजता की। ओके बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह की PDF आपको भेज दी जाएगी, जो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। ये लेसन यहीं पर कंप्लीट हुआ। जो इसके बचे हुए भाषा अध्ययन या वो हैं वो आपको सेंड कर दी जाएंगी, जो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बच्चों।